हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष। आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट आशुतोष सिंह के साथ। अगर ये घटना आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी इस कहानी की ओर। रात का घना अंधेरा था, ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। नितिन अकेला ही अपने घर लौट रहा था। उसने अपने किसी करीबी दोस्त की अचानक हुई मौत के बाद अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के बाद वो वहीं से घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में आते समय उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये पहली बार था कि नितिन अक्सर ही रात में सफर किया करता था, पर आज रात उसे कुछ अलग लग रहा था। उसने खुद को समझाया कि शायद दोस्त की मौत का मुझे बहुत ज्यादा गहरा सदमा हुआ है और इसी वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ कुछ और भी असामान्य और भयानक होने वाला है। रास्ते में एक सुनसान चौराहा पड़ता था और वो उसी चौराहे की ओर आगे बढ़ता जा रहा था कि एकदम से उसे लगा चौराहे के पास कोई खड़ा है। वो एकदम से ठिठक कर रुक गया। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो चौराहे पर किसी का ऐसा बीचों बीच खड़े होकर बस एक ही जगह देखना ये इम्पॉसिबल सा लग रहा था। वो पहले तो सोचने लगा कि इतनी रात में यहाँ पर इस तरह से कौन हो सकता है, लेकिन फिर उसने खुद को दोबारा समझाते हुए सोचा कि चलो आगे बढ़कर देखते हैं, जो भी होगा हो सकता है मेरे ही गांव का कोई जान पहचान का हो। जैसे ही वह आगे बढ़ा और उसने गौर से देखा कि यह कौन है, तो पाया कि वह परछाई उसकी ओर अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। अंधेरे में भी उस परछाई की आंखें चमक रही थी और वो धीरे धीरे नितिन के पास ही आ रही थी। नितिन ने सोचा कि हो सकता है यह उसका वहम हो, लेकिन अब जब वह काफी नजदीक आ चुकी थी तो यह माना उसके लिए बेवकूफी थी। इसीलिए एक बार को तो उसने नजरें भी उसके ऊपर से हटाई, ये सोचकर कि मैं इस पर ध्यान ही नहीं देता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया कि वह परछाई भी उसकी ओर आगे कदम बढ़ाने लगी। वह जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ता जा रहा था, ये देखने के लिए कि अगर वहाँ पर कोई है तो कौन है। जैसे वह वहाँ पहुँचा तो परछाई कुछ सेकंड के लिए वहाँ से गायब हो गई। उसने उस पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ा और यह सोचा कि दोस्त की मौत का सदमा मुझे बहुत हुआ है, हो सकता है शायद इसी वजह से मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। और वो उस चौराहे को पार करने लगा। आगे बढ़ते ही उसे किसी की आवाज सुनाई